और उसमें इन प्रहलाद को देख करके उनका क्रोध बढ़ गया था। उन क्रोध के कारण वो कहते लात मारे हुए सर्प की तरह उछल पड़ा। हे दुर्विनीत, अब कितना विनीत था, आपने लाख प्रयास किया है फिर भी आपको वंदन कर रहा है। हरामी लोग बुद्धि है कि नहीं है कि असुर की बुद्धि नहीं होती है? कितना मारने का प्रयत्न किया उनके बाप ने, फिर भी वो प्रणाम कर रहा है और उनको अवनीत बोलते हैं, घमंडी बोलते हैं, प्रणाम। हाँ, देखो क्या दुष्ट बुद्धि है। पूछे तो श्री प्रहलाद नम्रता से कहते हैं कि जय आसुरम भाव। पिताजी, आप अपने आसुरी भाव का त्याग करके देखो ना, भगवान विष्णु किसी के शत्रु नहीं है, ये आपकी भावना है, आसुरी भाव है, जिसके कारण आप उनको अपना शत्रु समझते हैं। इसलिए आसुरी भाव का त्याग कीजिए। तमात्मानम समम मनो ददस्स न संति विद्विषु। कहती है एक बार आपके चित्त को समत्व में स्थित कीजिए, आपके मन को ये तेरे मेरे से बाहर निकालिए, अपने पर्याय से बाहर निकालिए, तब कहते हैं क्या आपको कोई शत्रु नहीं मिलेगा। पिताजी, शत्रु आपका मन है, आपका मन ही आपका शत्रु है, और आप बाहर किसी को अपना शत्रु सोचते हैं। वस्तु तो ये ठीक है, ये व्यक्ति की जो विषम भावना है, मेरे तेरे की भावना है, उसके कारण, इन विषम भाव के कारण व्यक्ति को कोई अपना प्रिय लगता है, कोई शत्रु लगता है। ये राग द्वेष के कारण ये सब चलता है। ये कहते हैं कि आप अपने मन को, कहते ददत्स्व, अपने मन को समता में स्थापित कीजिए। जब समता युक्त मन हो जाएगा तो न विद्वेष संति, आपको कोई द्वेषी मिलेगा नहीं। सबसे बड़ा द्वेषी हमारा मन है ना। बहुत सुंदर उपादेय शिक्षा मिलती है इससे। हम जब दूसरे के प्रति द्वेष करते हैं, इसका कारण हमारा मन है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा मन उनका कारण है। बहुत सुंदर व्याख्या लिखा है, उसमें जाना नहीं है, नहीं तो एक दो श्लोक में हरि बोल ऐसा ही होता है। लंबा लंबा पढ़ दिया है आचार्यों ने। वो कहते रित्य अजित आत्मन, कहते रित्य अजिताद आत्मन उत्पथ स्थितात तद्धि ये अनंत महत समरणम। पिताजी, ये नहीं जीते हुए मन जो उल्टे पथ पर जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। इसलिए आप तद ही, अर्थात उन समत्व में ही अपना मन स्थिर करें। और यही कहते हैं उन अनंत भगवान की आपके लिए बड़ी आराधना मैं मानूंगा, इससे बढ़कर आप आराधना कर नहीं सकते हैं ना। आप सबके प्रति समान भाव अपने चित्त में रखिए, तो इससे भगवान की आराधना मैं मान लूंगा। और वस्तु तो ये भगवान की आराधना है, क्योंकि समस्त जीवों के चित्त में परमात्मा बैठे हुए हैं। हम जैसे किसी के प्रति द्वेष करते हैं तो परमात्मा के प्रति द्वेष होता है ना। उन हृदय में, उनके चित्त में बैठे हुए परमात्मा ये समझ लेते हैं कि देखो ये मूर्ख मेरे प्रति द्वेष करता है। क्योंकि सब जीव को अपना अंश, अपना पुत्र समझ करके, जैसे पिताजी प्रेम करते हैं उन अपने सब पुत्रों को, उसी प्रकार भगवान प्रेम करते हैं। तो शत्रुता का व्यवहार जो जीव का दूसरे के प्रति होता है, इससे भगवान नाराज होकर के उनकी भक्ति बढ़ने नहीं देते हैं, या कभी कभी की हुई भक्ति भी लुप्त होने लगती है, ऐसा जान पड़ता है। ये केवल हमारे मन की गलती है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि उन हरिभजन करते हुए अपने चित्त में समता को धारण करें, उन समान भाव रखें। दूसरे गुरु के शिष्य है,
ये ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु भाई समझना चाहिए। व्यक्ति को थोड़ा सा भी राग द्वेष किसी के प्रति उत्पन्न न हो, क्योंकि ये थोड़े क्षण के लिए शरीर है, यहां कोई किसी का नहीं है, और हमेशा सबका सबसे संग नहीं रहता, नहीं रहेगा। इस संसार का प्रवाह है, पता नहीं इस प्रवाह में कब किसका शरीर छूट जाए, और थोड़े काल के लिए लोगों को द्वेष करना, उसमें राग करना, ये वस्तु तो हमारे लिए ही हानिकारक है, और हानि होता दिखाई पड़ता है। हम अपराध कर लेते हैं, है ना। आप अपनी इंद्रियों के मन के दास हो, क्योंकि दस्युन पूरा सबसे पहले व्यक्ति को अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना। वो शत्रु बाहर नहीं रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि के रूप में हमारा मन ही हमारे शत्रुता का कार्य करता है, और उनको हम मित्र मान के पोषण करते हैं। भक्तों को कभी भी ये उत्पथगामी मन को, उल्टे मार्ग पर गमन करने वाले मन को कभी भी अपना मित्र नहीं देखना चाहिए। उनको सदैव अपना शत्रु सोचे। जैसे विचार आता है कि कोई मेरा शत्रु है, उसी समय भावना को उनकी ओर करके सोचना चालू कीजिए। वो तिरस्कार का भाव हृदय से चला जाएगा। भावना को थोड़ा उनकी ओर करना सीखना चाहिए। जो जहां कहीं भी गलत भाव उत्पन्न होता है, उसी भाव को उन गलत जा रहा है वहीं पर स्थित करके सोचिए। ये कहने का अर्थ है दस्युन पूरा सन विजितलुम कहते, जो ये हमारा सर्वस्व लूटने वाली ये इंद्रिया है, साधक का क्या नहीं लूटते इंद्रिया। उनका सबसे पहले अमूल्य समय इंद्रिया लूट लेती है ना। इस काम, क्रोध इत्यादि उत्पन्न होकर के हमारा जो इस भगवत भजन योग्य सर्वोपरि परमायु जिनको कहा जाता है, वो मनुष्य शरीर की आयुष्य को लूट लेता है। और ज्ञान के रूप में जो हमारे पास धन है, जिससे विवेक प्राप्त होता है, उन विवेक की ये लूट खचोट करने वाला है। ये दूसरे में द्वेष इत्यादि जो चलता है, हमारे विवेक को खा जाता है। वो बड़ी लूटमार करने वाले बड़े बड़े डाकू है, दस्यु। न जाने कितनी बार हम मनुष्य बने और कितनी बार हमारे इस परम आयु को काम, क्रोध, लोभ ने खाया है। इसलिए एक जीवन, आचार्य लिखते हैं कि एक जीवन केवल उनको जीत करके भगवत भजन करे, उनको थोड़ा सा अंदर में करके भगवत भजन करे, तो भक्ति में मन लग जाएगा और ये शत्रु हमारे मित्र बन जाएंगे। जब विवेक चित्त में उत्पन्न होगा ना, तो व्यक्ति को अपनी सारी गलती समझ में आती है। और हमारे पास तो विवेक देने वाले श्री कृष्ण है। उनका नाम साक्षात हमारी जीभ पर उच्चारित होता है। जितना बहुत आसान है, इसीलिए सबसे पहले इंद्रियों को जीत लेना चाहिए, या काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के ऊपर व्यक्ति को कंट्रोल कर लेना चाहिए। खास करके भक्तों के बीच में जो है, इन 6 दुश्मनों के ऊपर कंट्रोल रखे, ताकि किसी का अपराध न हो। कहते जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिना, वो भले ही मानता रहे कि मैंने 10 दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया है, लेकिन अपने हृदय में, अपने चित्त में रहने वाले उन 6 दस्यु के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया। आप मानते रहे, लेकिन एक ज्ञानी भक्त, एक कहते उन प्राज्ञ व्यक्ति जो होता है, वो अपने मन को जीत लेता है, जिसमें 6 शत्रु निवास करते हैं। तो कहते हैं उनका